बेटा बेस थ्योरम ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। जो एब्सेंट है उनको बता दिया जाएगा, वो रिकॉर्डिंग भी देख लेंगे। बेस थ्योरम आपको एग्जाम में सबसे पहली बात, बेस थ्योरम क्या होता है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो पता कैसे चलता है कि बेस का क्वेश्चन है या बेस का टॉपिक है, आपको कैसे पता चलेगा? बेस थ्योरम अब तब लगाते हो when there are more than one condition, for more than one condition या for more than one event with a common condition, with a common condition। मतलब जैसे 2 बैग वाला क्वेश्चन आ गया, 3 बैग वाले क्वेश्चन आ गए और उसमें बॉल के कलर सेम है, तो कॉमन है बॉल का कलर और बैग अलग अलग है, समझ गए? एक बैग वाला क्वेश्चन है तो जनरली बेस का नहीं होता। एक से ज्यादा कंडीशन हो, एक से ज्यादा फैक्ट्री है, फैक्ट्री काम सेम करती है, बल्ब बनाती है, लेकिन फैक्ट्री 3 है, तो एक से ज्यादा इवेंट्स आ गए विद अ कॉमन कंडीशन, समझ जाना बेस का है। क्वेश्चन देखते ही पता चला बेस का है, ठीक है? 2-3 लोगों में सर्वे हुआ, उनमें पाया गया कि ये डिजीज होता है, बताओ इसको ये डिजीज है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी? तो अलग अलग इवेंट्स होंगे, ठीक है? 2-3 बैग, 4 बैग इस तरह से हुए, 2-3 फैक्ट्री, 2-3 लोग, तरह के लोग, 2-3 तरह की डिजीज, इस तरह से कुछ होगा कि जिसमें नंबर ऑफ इवेंट्स ज्यादा हो और कंडीशन एक कॉमन होगी, उसे बेस कहते हैं। तो ये उसका फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला आपको ऐसे देख के समझ नहीं आएगा, मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं तो आपको ये फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है देयर आर 3 बैग्स, हमारे पास टोटल 3 बैग हैं, बैग 1, बैग 2, बैग 3, बैग 1, बैग 2, बैग 3। पहले वाले बैग में 4 रेड 5 व्हाइट बॉल है, 4 रेड 5 व्हाइट बॉल। दूसरे में 6 रेड 3 व्हाइट बॉल है, अगले में 2 रेड 7 व्हाइट बॉल, ठीक है? ऐसे कुछ भी बॉल दे देंगे। इसने बोला वन ऑफ द बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम, वन ऑफ द बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम, देन एक बैग कोई भी सेलेक्ट किया, देन अ रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, अ रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी find the probability of getting a red ball। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग के बाद ना 2 पॉइंट्स होते हैं। मान लो मैं आपको 2, आजकल एक केस स्टडी में आने लग गया है तो मैं केस स्टडी के हिसाब से बता रहा हूं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, पहला पार्ट है रेड बॉल, दूसरा पार्ट है रेड बॉल फ्रॉम बैग 2, रेड बॉल फ्रॉम बैग 2, ठीक है? तो पहले में बोला रेड बॉल निकालो, दूसरे में बोला रेड बॉल निकालो बैग 2 से। तो अब ये हमें पता चल गया भाई 3 बैग वाला है क्वेश्चन है तो बेस का ही होगा, तो पहले देखते ही पहचान लेना। उसके बाद आप शुरू जब करोगे आंसर, जब आप शुरू करोगे तो ये मेरा मेथड अलग है, थोड़ा ध्यान से सुनना। आपने क्या करना है, 3 कॉलम बनाने हैं। ये मेरा थोड़ा डिफरेंट सा मेथड है, आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। पहले कॉलम में लिखना है PBI, दूसरे में लिखना है A/BI, तीसरे कॉलम में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, PBI और A/BI को मल्टीप्लाई करना। पहले में BI, फिर A/BI, फिर तीसरे कॉलम में इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना। ये I होता है। BI क्या होता है? PBI का मतलब होता है बेटा, मैं यहां लिख देता हूं, PBI होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइमरी कंडीशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइमरी कंडीशन। पहले क्या काम किया गया, जैसे इस क्वेश्चन में पहले बैग सेलेक्ट किया गया, पहले क्या काम किया गया वो PBI होता है। तो इस क्वेश्चन में पहले बैग सेलेक्ट किया गया, तो ये I क्या है, मतलब कितने बैग है? जैसे 3 बैग है तो I हटाकर यहाँ 1, 2 और 3 लगाएंगे, PB1, PB2, PB3, PB1, PB2, PB3। B1 माने फर्स्ट बैग, फर्स्ट बैग कितने हैं? एक ही बैग है, फर्स्ट बैग PB1 का मतलब फर्स्ट बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट बैग कितने बैग है? एक बैग है, और टोटल कितने बैग है? 3। तो पहले बैग की सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 1/3। PB2 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ बैग 2, वो भी एक ही बैग है, सेकंड बैग भी एक ही बैग है, वो भी 1/3, और थर्ड भी एक ही बैग है, उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/3। अच्छा, इनका टोटल हमेशा 1 होता है प्राइमरी कंडीशन का। आप ऐड करो 1 + 1 + 1 3/3 1 आ रहा है, इनका टोटल हमेशा 1 होता है। तो यहां अगर ये क्वेश्चन देखो 2 तरीके से पूछे जाएंगे। एक आएगा केस स्टडी में,
तब तो जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही करना है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क या 3 मार्क में आ गया, कई बार ये 5 में भी आया हुआ है बोर्ड में, तो आपको बहुत सारे ये जो B1 B2 B3 है ना, ये लिखना पड़ता है। यहाँ आपको पेपर में बताना पड़ेगा B1 का क्या मतलब है। मैं यहाँ लिख देता हूँ। आंसर जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको स्टेटमेंट बतानी पड़ेगी B1 है क्या। तो आप लिखोगे लेट PB1 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ बैग 1। इस चीज के ना लिखने के, एक बच्चे के पहले 6 नंबर का आता था, ये 6 नंबर में एक बच्चे के 6 में से 4 नंबर काट दिए थे, सिर्फ ये ना लिखने के। 6 स्टेटमेंट है, 3 यहाँ की 3 यहाँ की। देखो PB1 प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ बैग 1, PB2 प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ बैग 2। कटना चाहिए टेक्निकली 1 या 2 मार्क्स, लेकिन उन्होंने ज्यादा काट दिए उस बार। तो PB1 PB2 PB3, PB3 हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ बैग 3। ये तो हो गया बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी। फिर ये ए क्या होता है, ए आपको बताना पड़ेगा कॉमन कंडीशन। बैग सेलेक्ट करके फिर उसने किया क्या, ए का मतलब होता है कॉमन कंडीशन। कॉमन कंडीशन, कॉमन कंडीशन ये है जी, कोई भी बैग सेलेक्ट करो क्वेश्चन के हिसाब से, फिर उसमें से क्या निकालना है, रेड बॉल। तो बाद में आपने जो किया वो ये प्राइमरी कंडीशन, ये सेकेंडरी कंडीशन। पहले आपने बैग सेलेक्ट किया, फिर ए का मतलब है क्या किया आपने उस बैग में से, फिर आपने उसमें से रेड बॉल निकाली क्वेश्चन के हिसाब से। हर क्वेश्चन में सेकेंडरी कंडीशन प्राइमरी बदलेगी। तो ए का मतलब है 1 रेड बॉल, तो यहाँ बताओगे ए का मतलब 1 रेड बॉल। फिर आपको यहाँ भी आई हटाकर एक बार 1 लगाना है, एक बार 2 लगाना है, एक बार 3 लगाना है। देखो प्रेजेंटेशन आपकी ध्यान रखो, प्रेजेंटेशन के नंबर कटते हैं बोर्ड में। चलो कई लोग शॉर्टकट मार के नंबर तो ले आते हैं, लेकिन वो प्रेजेंटेशन के मार्क्स काट देते हैं। तो यहाँ भी आई हटाकर मैंने 1 2 3 लगाया। इसका मतलब क्या है, ए का मतलब रेड बॉल, B1 मतलब बैग 1, तो रेड बॉल फ्रॉम बैग 1, रेड बॉल फ्रॉम बैग 2, रेड बॉल फ्रॉम बैग 3 यहाँ लिखना है। तो लेट PA/B1 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, गेटिंग अ रेड बॉल फ्रॉम सेलेक्टेड बैग 1। फिर A/B2। तो ये 6 स्टेटमेंट आपको लिखनी पड़ेगी अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में आए या 3 में आए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल फ्रॉम बैग 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल फ्रॉम बैग 3। ये बात समझ में आई, ठीक है। बैग 1, बैग 2, बैग 3। A/B1 रेड फ्रॉम बैग 1, रेड, पहले बैग में रेड कितने हैं, 4, तो 4/9। दूसरे में रेड कितने हैं, 6, 6/9। तीसरे में रेड कितने हैं, 2, 2/9। ये बात समझ में आई। पहले में रेड की क्या प्रोबेबिलिटी, 4/9, दूसरे में 6/9, तीसरे में 2/9, है ना। तो ये मेथड बहुत आसान है। इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, बस मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करो 4/27, 4 1 4, 9 0 27, ये कितना होगा 6/27, ये 2/27। अब क्वेश्चन के 2 पार्ट है। पहले पार्ट में बोला रेड बॉल निकालो, तो रेड तो इसमें भी निकला है, इसमें भी निकला है, इसमें भी निकला है। तो पहला पार्ट है रेड बॉल निकालो, तो रेड तो तीनों में निकला है, बस तीनों ऐड कर देना, तीनों जोड़ दो, 4 6 4 10 2 12, कितना हुआ 12/27। तो रेड की प्रोबेबिलिटी खत्म हो गई। दूसरे में बोला रेड बॉल निकालो, सेकंड पार्ट में बोला रेड बॉल निकालो बैग 2 से, तो ये बेस का है, इसे बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, जिसमें सिर्फ ऐड करनी होती है। अब बेस थ्योरम का आपको इस्तेमाल पता चलेगा। जैसे हमने बोला सेकंड बैग से निकालो, तो ऐसे लिखना B2/A, सेकंड बैग से रेड बॉल चाहिए, ठीक है। तो जो बैग प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, जो चाहिए उसे न्यूमरेटर में रखना अपॉन में सबका टोटल। मुझे सेकंड बैग चाहिए, तो मैं सेकंड का आंसर ऊपर रखूंगा अपॉन में तीनों का टोटल, यानी 4/27 प्लस 6/27 प्लस 2/27। तो वो तो 27 तो कट गया, तो 6 कितना है 12, 6 4 10 2 12, तो आंसर कितना आ गया 1/2। तो रेड बॉल सेकंड बैग से 1/2। अगर बोलता फर्स्ट बैग से निकालो, तो मैं 4/27 ऊपर रखता फर्स्ट वाला अपॉन में सबका टोटल। जो चाहिए उसको न्यूमरेटर में रखना अपॉन में तीनों का टोटल। अगर उसने बोला सिर्फ रेड निकालो, तो पहला ही। समझ में आया, ठीक है। तो ठीक बात समझ में आई। मेथड ये लिखने का बेटा प्रेजेंटेशन इस तरह से होना चाहिए। अब ये आ गया समझ में, सिंपल। पहले हमने बैग सेलेक्ट किया, उनकी प्रोबेबिलिटी हमें पता थी 1/3 1/3 1/3, क्योंकि 3 बैग थे। 2 बैग होते तो 1/2 1/2 ही रहता। फिर उसमें से कौन से कलर की बॉल निकालनी है, वो यहाँ प्राइमरी कंडीशन, सेकेंडरी कंडीशन। उसके बाद क्या किया, वो मल्टीप्लाई तो किया है ना। मल्टीप्लाई करके जो बैग चाहिए उसे ऊपर रखना, यही है बेस। जो चाहिए उनका प्रोडक्ट ऊपर रखा हुआ है उसने, इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट है ना, देखो BI और A/BI।
अपॉन में समेशन ऑफ ऑल द टर्म्स, अपॉन में सभी का टोटल रखा है ना नीचे, ये है बेस, समझा? ठीक है, तो अब इसमें कुछ कुछ वो लोग चेंज करते हैं, ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया, इसका आंसर आ गया, लेकिन अब देखो क्या क्या बदलते हैं, सुनो, लिखो मत। अब एक बार एक केवी के पेपर में क्या किया उसने, थोड़ा सा बदल दिया, 1 रेड की जगह बोला जी 2 रेड बॉल निकाल दो, इतना बदलने से क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया। 1 रेड की जगह बोला 2 रेड निकाल दो, तो प्राइमरी कंडीशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बैग तो सेम ही थे 1/3 1/, यहाँ 1 रेड की जगह कितने रेड निकालने, 2, तो अब लगेगा जी कॉम्बिनेशन एनसीआर। अब मुझे 1 रेड निकालना है तो मैंने कहा भाई 4/9, लेकिन अगर 4 में से 2 रेड चाहिए तो 4/9 नहीं लिखेंगे, 4 में से 2, 4 में से 2 रेड चाहिए ना, न्यूमरेटर होगा 4c2, 4 में से कितनी रेड चाहिए, 2, 4c2 अपॉन में टोटल कितनी है 9, 9c2, 4c2 यानी 4 में से 2 बॉल अपॉन में टोटल 9 बॉल है, 9 में से भी 2 गई। ऐसे यहाँ 6c2 अपॉन 9c2, 2c2 अपॉन 9c2, फिर ये एनसीआर आपको खोलना पड़ेगा, क्या फॉर्मूला होता है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस, यहाँ सॉल्व करके रफ में सॉल्व करना है, यहाँ लिख देना, ऊपर भी एनसीआर खोलना है नीचे भी एनसीआर खोलना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर जैसे करते हो वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बढ़ गया आपका काम, अगर 2 बॉल निकालनी हो तब, 1 बॉल निकालने कोई झंझट नहीं है। अब वो 2 रेड की जगह तीसरा मान लो बदल दिया, उन्होंने बोला 2 बॉल निकालो, 1 रेड 1 व्हाइट, तब 1 रेड 1 व्हाइट, कैसे यहाँ बदल जाएगा, कैसे लिखेंगे 1 रेड 1 व्हाइट, 4 में से 1 रेड 4c1, 5 में से 1 व्हाइट 5c1 अपॉन 9 में से कितनी बॉल गई 2, ये तो रिक्वायर्ड अपॉन टोटल, 1 रेड 1 व्हाइट 4c1 5c1 अपॉन 9c2, नेक्स्ट वाले में 6c1 इंटू 3c1 अपॉन 9c2, 2c1 7c1 अपॉन 9c2, वो यहाँ आएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो चाहिए उसे ऊपर रखेंगे अपॉन में टोटल। तो 1 बॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1 से ज्यादा बॉल आ गई तब प्रॉब्लम है। तो अभी मेरा क्वेश्चन तो 1 बॉल वाला था, 1 से ज्यादा आ गया तो तुम्हें कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। बात समझ में आई? ठीक है, अच्छा 2 बातें समझ में आ गई आपको। तीसरी बात, कई बार ऐसा होता है वो बोलते हैं बैग, जैसे इसमें तो बोला रैंडमली बैग सेलेक्ट कर लिया, तो पहले बैग के भी चांस 1/3, दूसरे के भी 1/3, तीसरे के भी 1/3, है ना। कई बार होता है वो बोलते हैं पहला बैग हम ज्यादातर लेते हैं, पहला बैग हम लेते हैं 40% ऑफ द टाइम, दूसरा बैग हम लेते हैं 25% ऑफ द टाइम, तीसरा बैग हम लेते हैं 35% ऑफ द टाइम, ठीक है। उसके बाद उसमें से रेड बॉल वगैरह निकालते हैं भाई, तब उस केस में ये 1/3 1/3 1/3 नहीं होगा, रैंडमली बोलते हैं तो 1/3, तो ये 40% पहले की चांस हो गए, तो पहले के चांस 40/100, दूसरे के 25/100, तीसरे के 35/100, तो 1/3 की जगह ये आ जाएंगी प्रोबेबिलिटी पहली वाली, सेकेंडरी वही रहेगी, प्राइमरी बदल जाएगी। बात समझ में? अगर परसेंट में दे दे चांसेस उनके, तो उनको पहले रखना है और फिर बाद में बॉल जैसे वह नहीं देते, रैंडमली लेते हैं तो 1/3 1/3 1/3। अरे बात समझे? ठीक है, तो आप ये सारा लिख लो एक टाइप, फिर आपको बताते हैं आपको क्या करना है। पॉज कर दो।